मैं आऊंगा उस टॉपिक पर। आम्रपाली, जो विवेक ओबरॉय और सलमान खान की दुश्मनी, बड़ी मशहूर दुश्मनी बॉलीवुड में रही है। सलमान तो उनका नाम तक नहीं लेते, और आज तक कई बार हमने एक फुटेज भी देखा कि जिसमें विवेक उनसे माफी भी मांग रहे हैं। न जाने किस बात की माफी मांग रहे हैं, क्या किया था विवेक ने ऐसा जिसकी उन्हें माफी मांगनी पड़ी, लेकिन माफी मिली नहीं। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखती हैं? उज्जवल, मैं बताना चाहूंगी कि ये एक लड़की के लिए दो लड़कों की लड़ाई थी, हम्म। और दो हीरो थे। और सलमान पावरफुल थे, उनका पूरा इंडस्ट्री में लॉबी है उनकी बहुत बड़ी। तो हाँ। वो जिसको सपोर्ट करना, वो कई तरफ से इनडायरेक्टली सपोर्ट कराते हैं, उन्हें खुद फिल्म प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होती। और जिसको हाँ। बॉलीवुड से निकालना हो, हटाना हो, उसको भी पूरा इनडायरेक्टली पूरी उनका पावर चलता है। वो बॉलीवुड के डॉन की तरह रहते थे, पहले वो एक हाँ। बॉलीवुड के डॉन ही कह ले उनको। तो जब विवेक ओबरॉय की जब ऐश्वर्या सलमान से तंग आ गई, तो उसको हाँ। किसी की जरूरत थी जो उसकी जिंदगी में उसे बीच में आए, जो सलमान को रोके। हाँ। उसका विवेक से दोस्ती बढ़ी। क्यों हो गया ना फिल्म आई थी, उसमें ऐश्वर्या ने काम किया। तो हाँ। विवेक की उसके साथ दोस्ती बढ़ी, दोनों ने फिल्म का प्रचार किया। तो सलमान को बहुत गुस्सा आ रहा था कि ऐश्वर्या वो पजेसिव है, उन्हें अपने हाथ के अंदर चाहिए, जो इंसान उन्हें पसंद है वो मेरा है, मेरा है और सिर्फ मेरा ही है। और विवेक ओबरॉय को ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि ऐश्वर्या मुझसे प्यार करती है, मतलब मिस वर्ल्ड है मेरी गर्लफ्रेंड। और मतलब वो उनका नाम उनके दिमाग पे चढ़ गई थी ये बात, उनके मतलब उनसे हजम नहीं हो रही थी ये बात कि इतनी खूबसूरत लड़की, बॉलीवुड की टॉप हीरोइन और मिस वर्ल्ड मेरी गर्लफ्रेंड है। उन्हें लगा था कि ऐश्वर्या उनसे शादी करेगी। तो ऐश्वर्या ने कभी नहीं कहा कि विवेक ओबरॉय से उनका अफेयर है, लेकिन विवेक हर जगह कहते फिर रहे थे कि मैं ऐश्वर्या से शादी करूंगा, मेरा उसका प्यार है, अफेयर है। तो उन्होंने इसी ओवर कॉन्फिडेंस में सलमान को चैलेंज किया। सलमान को उन्होंने कहा, जाके उसके घर पे जाके बोले कि तू मेरे को बॉक्सिंग रिंग में मिल, मैं तेरे को दिखाता हूँ। अभी सलमान कहाँ और विवेक कहाँ, लेकिन विवेक ने कहा मैंने बहुत लोगों को नॉकडाउन किया है बॉक्सिंग रिंग में, तू आ मुझसे बॉक्सिंग रिंग में लड़। और विवेक ओबरॉय ने कहा कि सलमान ने मुझे 41 कॉल्स किए हैं। और विवेक ओबरॉय ने इस पर इतने ओवर कॉन्फिडेंस में थे विवेक ओबरॉय, कामयाबी भी उनके थोड़े दिमाग पर थी और सब कुछ प्यार भी उनके दिमाग पे बहुत ज्यादा आ गया था। तो सलमान को वो चैलेंज कर रहे थे खुलेआम। तो उन्होंने, और वो मानते भी हैं कि मैं कामयाबी के जो दिन होते हैं वो मैं देख चुका हूँ, बहुत उस जगह पे रह के वापस आ चुका हूँ। तो उन्होंने विवेक ओबरॉय ने अपने घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की 1 घंटे की। मीडिया का एक एक रिपोर्टर, एक एक कैमरामैन, पब्लिकेशन का नुमाइंदा उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। और विवेक ओबरॉय के पिताजी सुरेश ओबरॉय बॉम्बे में नहीं थे, वो गोवा गए हुए थे। और पीछे विवेक ओबरॉय ने हरकत की। सुरेश ओबरॉय ने बड़ी मुश्किल से, मेहनत से उनका करियर लॉन्च कराया था, उन्हें बनाया था, रामगोपाल वर्मा से उन्हें फिल्म कंपनी में लॉन्च कराया था, सब कुछ किया था, वो काफी संभालते थे उसे, और उनके पीछे विवेक ओबरॉय ने हरकत की। तो जब 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खूब हंगामा किया, जब सुरेश ओबरॉय उनके घर आए और उन्होंने देखा कि उन्हें पता चला, तो मैं नीचे खड़ी थी, विवेक ओबरॉय ने मुझे बुलाया था कि इंटरव्यू देना, और मेरा एक कोलीग भी था, और मैं आज तक से गई थी, और विवेक ने प्रॉमिस किया था तो इंटरव्यू देना था। वो ऊपर गए और सुरेश ओबरॉय ऊपर गए, और सुरेश ओबरॉय ने ऊपर उस पर बहुत चिल्लाया कि ये क्या हरकत की है तुमने, पूरा पीआर अपनी सब नाम खराब कर दिया। तो ये विवेक ओबरॉय कर रहे थे, लेकिन सलमान को उसने चैलेंज इतना कर दिया कि सलमान ने भी ठान ली कि इसे ठीक करना है, फिक्स करना है। तो सलमान ने उसको सारी फिल्मों से निकलवा दिया, पूरी इंडस्ट्री से। जितनी ऐश्वर्या ने तो उसे छोड़ा ही, क्योंकि ऐश्वर्या को भी इतना बेवकूफ आदमी अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए था। तो ये इस तरह की जो बिहेव करे पब्लिक में, और ऐश्वर्या कभी कंफर्म नहीं करती, लेकिन विवेक बोलते जा रहे थे कि मैं शादी करूंगा, मेरा रिलेशनशिप है। तो ऐश्वर्या ने भी उनसे किनारा कर लिया, और फिर विवेक ओबरॉय को सलमान की तरफ से हर जगह फोन गए, उन्हें सारी फिल्मों से निकाल दिया गया, और वो बिल्कुल कोने में अकेले रह गए। सुभाष घई से उनकी दोस्ती थी, बाद में उनको बहुत टाइम बाद एक फिल्म मिली, उधर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ कृष्णा फिल्म के बाद। तो विवेक ओबरॉय ने काफी कोशिश की कि फिल्म में वापस आ सके। जब उनको काम नहीं मिल रहा था, तो एक राजीव गांधी फिल्म अवार्ड था जो माटुंगा किंग सर्कल के षडमुखानन हॉल में हुआ था। तब सलमान उसमें एज ए गेस्ट थे, और विवेक ओबरॉय स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे। तो विवेक ने कान पकड़ के सलमान से माफी मांगी, और ये फोटोग्राफर्स ने कैच कर लिया, और वो पेपर में छप गया कि सलमान खान से विवेक ओबरॉय स्टेज पे पब्लिकली माफी मांग रहे थे। लेकिन सलमान ने माफ नहीं किया, कभी भी माफ नहीं किया विवेक ओबरॉय को। फिर विवेक ने काफी कोशिश की कमबैक करने की, कभी कभी रक्त चरित्र के साथ फिर कमबैक किया रामगोपाल वर्मा के साथ, लेकिन वो कभी भी अपनी जगह दोबारा बना नहीं पाए, जो कभी साथिया जैसी फिल्मों से बन रही थी उनकी, एक अच्छे एक्टर की, कामयाब स्टार की जो इमेज थी, वो सब उन्होंने बर्बाद कर ली थी।
जिस दिन प्रेस तो कॉन्फ्रेंस थी उस दिन 1 अप्रैल था, तो बहुत सारे जर्नलिस्ट को जब पहली बार कॉल आया तो सबको लगा कहीं ये कोई प्रैंक कॉल तो नहीं है, क्योंकि उस दिन 1 अप्रैल था। वाकई कुछ ऐसी चीजें याद रह जाती हैं और ये पता लगता है कि पर्दे पर हम जिनको हीरो 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 बोलते हैं, असल में उनमें हीरोइज्म नहीं होता है, वो सिर्फ एक हीरो की नकल कर रहे होते हैं, हीरो की एक्टिंग कर रहे होते हैं, वो असल जिंदगी में तो खुद भटके हुए होते हैं। वाकई अगर बहुत मेच्योरिटी से पूरा सब कुछ हैंडल किया होता विवेक ओबरॉय ने, तो शायद उनके कम से कम करियर की तो तस्वीर दूसरी होती। मैं पर्सनल लाइफ पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली उनका करियर ये नहीं होता जो उन्हें बाद में देखना पड़ा।